नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं कन्हैयालाल आपके सामने आज फिर एक जैसे चुनावी प्रक्रिया चल रही है। चुनाव सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव चल रहा है। 5 दिसंबर 2022 को होने वाला है। इसी चुनाव प्रक्रिया में मैं जैसे ग्रामीण डिटेल लेने के लिए यहाँ आज एक गांव है, वहाँ दिख रहा है आपको, मितासर गांव है। मितासर ऐसे तो जाने माने गांव है, जैसे राजनीति में भी इसका अहम रहा है और पढ़ाई लिखाई में भी अहम है गांव मितासर। मितासर की प्रक्रिया देखने के लिए और सुनने के लिए और पहचान करने के लिए मैं आज मितासर गांव की चौपाल के अंदर आ पहुंचा हूं, जहां हमें ग्रामीण लोग हैं वो भी मिलेंगे और नेतागिरी लाइन के लोग भी मिलेंगे, युवा भी मिलेंगे, वृद्ध भी मिलेंगे, कई प्रकार के लोग मिलेंगे। इसको पूछने के बावजूद ही पता चलेगा कि ग्राम मितासर की क्या प्रक्रिया है, कैसे है, कौन सी पार्टी का चुनाव आगे पीछे रहेगा, या तो बोतल भर जाएगी या कमल का फूल खिलेगा या हाथ का साथ होगा। इसके विषय में इसी मितासर गांव की चौपाल में खड़ा हूं और मितासर गांव वालों से रूबरू करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखिए हमारे वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। हेलो हेलो हेलो। तो जिसको अभी अभी मैं खड़ा हूँ, जहाँ ग्रामीण लोग हैं वो हमारे मितासर गांव के हैं, वो उपस्थित है और ग्रामीण लोगों से पूछताछ करने के बावजूद पता चलता है कि कौन से गांव में कौन सी पार्टी आगे पीछे है और कौन सी पार्टी बहुमत बनाएगी, कौन सी पार्टी का वोट है वो ज़्यादा है। इसी गांव की डिटेल जानने के लिए, ये गांव मितासर है, थोड़ा मैं मितासर का वो मैं आप तक दर्शकों को मैं एक ये अनुरोध करता हूं कि आप थोड़ा समय मैं 2-4 मिनट खींच लूँगा, क्योंकि हम गांव का दृश्य दिखा देते हैं कि इसी गांव के अंदर मैं आया हूं और मितासर गांव की आज मैं थोड़ी चुनाव प्रक्रिया देखने के लिए मैं पहली बार भी यहाँ आया था। जो मितासर गांव में वो बाबा रामदेव जी का मंदिर भी दिख रहा है। मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तब भी मैं यहाँ आया था और जब जब कोई ऐसा कोई कार्य होता है तब तब मैं आकर यहाँ पर प्रक्रिया है वो हमारे पेज के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं जो हमारे दर्शक है उसके पास जाकर थोड़ा परिचय राम रमी करता हूँ। भाई साहब नमस्कार जी। राम 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 जी। क्योंकि गांव में ज़्यादा गांव में क्या राम रमी से ही परिचय होता है, तो सबसे पहले आप अपना नाम परिचय बता दीजिए। विद्याधर सारण। विद्याधर जी सारण, गांव मितासर के ही रहने वाले हो। तो विद्याधर जी, गांव मितासर में जैसे चुनाव चल रहा है, पार्टियां ऐसे तो 10 उम्मीदवार है, जैसे निर्दलीय भी है, बीजेपी में अशोक पिंचा भी है और जो भंवरलाल जी के सुपुत्र है अनिल जी शर्मा है कांग्रेस में, और जो लालचंद जी मुंड है वो डेयरी चेयरमैन थे पहले, वो भी बोतल के निशान पर आरएलपी में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके विषय में आपके ग्रामीण जो मितासर ग्रामीण की जो डिटेल है उसमें आप थोड़ा हमें बताइए कि कौन सी पार्टी बहुमत बनाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। ये मितासर में तो बहुमत बनाएगी तो बीजेपी बनाएगी। बीजेपी बनाएगी। पहले 92 वोट कांग्रेस आगे थी। अच्छा। पिछले चुनाव में। अच्छा। अब के चुनाव के महीने जो बोतल है नहीं, या बोतल कांग्रेस का वोट काट रही है, इसी वजह से बीजेपी आगे है। तो विद्याधर जी सारण बोल रहे हैं मितासर गांव में कि इसी गांव के अंदर तो बहुमत बनाएगी तो बीजेपी बनाएगी। क्यों? यस। और बीजेपी के कोई बड़े नेता आए थे यहाँ पर? बड़े नेता है नहीं बीजेपी का। नहीं, कल मैंने सुना था कि अर्जुन मेघवाल आए थे क्या? अर्जुन मेघवाल कल आए थे। आए थे। बहुत लोगों ने समर्थन करियो। राजवी परिवार है तो, जो सारण परिवार है तो, जो हरिजन परिवार। अच्छा। बहुत ही एक विद्याधर जी, अभी हम आप थोड़ी गहरी तौर से हम बात कर रहे हैं कि जो चुनाव में अपनी अपनी पार्टियां वादे करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, हमारे गांव में भी आती है, आपके ही आती है, और जगह सारी विधानसभा क्षेत्र में जो भी कोई चुनाव आता है तो फिरते हैं। तो वो नेता है वो वादे करने के बाद वो चुनाव जीतने के बाद पब्लिक के पास आता है या नहीं आता है? नहीं आता है। वादा खिलाफ फिर सदा ही 30-35 साल से कांग्रेस आ रही है यहाँ पे, बाकी सदा ही वादा खिलाफ फिरेगी। तो इसके विषय में पब्लिक ने क्या करना चाहिए? नहीं, वादे पर तो पूरी पार्टियां ऐसे ही गुमराह करती है, तो इसके विषय में पब्लिक ने, वोटरों ने क्या करना चाहिए? वोटों में कुछ परिवर्तन करना चाहिए कि खड़े जैसे वादे करते हैं उसके पास, हाँ, उसको देना चाहिए। क्यों? हाँ,
इसके बाद और मैं हमारे जैसे युवा है, युवा से परिचय कर लेंगे। भाई साहब नमस्कार, राम राम। बोलने को नहीं है, चलो बोलने सीखने के बाद पूछ लेंगे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका नाम परिचय तो बता दीजिए कम से कम है। भंवरलाल सोनी। भंवरलाल जी यहाँ के ही रहने वाले हो? हाँ, 8-10 साल से यहाँ पे रहने वाले। यहाँ पर ही रहते हो? सरदार शहर के हो या और जगह के? बीकानेर जिले के। बीकानेर जिले के हो, चलो कोई बात नहीं। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम परिचय? ओम प्रकाश राठी। ओम प्रकाश जी यहाँ के ही रहने वाले हो? यहाँ के। मितासर के ही। आपको क्या प्रक्रिया चल रही है चुनाव के विषय में, क्या डिटेल है आपके पास? ठीक ही चल रही है। ठीक चल रही है। कौन सी पार्टी बहुमत बना सकती है? आगे बीजेपी बना सकती बीजेपी बना सकती है। चलो ये ओम प्रकाश जी कहते हैं कि यहाँ बीजेपी बना सकती है। आपकी ये दुकान है? दुकान आप क्या नाम है? बालाजी किराना स्टोर। किराना स्टोर। दर्शकों मैं अभी बालाजी किराना स्टोर मितासर के जैसे ठीक ही सामने ही खड़ा हूँ। बहुत अच्छी दुकान है और ओम प्रकाश जी राठी की दुकान है। तो यहाँ हमने पूरी डिटेल मिल रही है कि यहाँ बीजेपी का बहुमत। आपका नाम भाई साहब है? राम राम जी। राम राम। कौन सा गांव है? यही गाँव यही मितासर ही है। आगे अब चुनाव आने वाला है 5 दिसंबर को। एक तरफ तो कांग्रेस में है अनिल जी शर्मा, एक तरफ है अशोक जी पिंचा। अशोक जी पिंचा भी पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? कौन सी पार्टी का वोट ज़्यादा लगता है आपको मितासर गांव के? बराबर की टक्कर है। क्या नाम बताया आपका? पूर्णाराम जी। कुलडाराम जी बता रहे हैं कि मितासर गांव में बराबर की टक्कर है। बच्चों का तो वोट ही नहीं है, क्यों भागते हो आप? बच्चे हमारे जैसे यूट्यूब पे और फेसबुक पेज भी आएंगे। चलो यहाँ पर ही आ जाएंगे। ये भी है कोई जैसे किराना स्टोर ही लगते हैं। भाई साहब जी राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आपका शुभ नाम परिचय? मिट्टू सिंह राजू। मिट्टू सिंह। मिट्टू सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल के माध्यम से आने के लिए। तो आपकी है दुकान? हाँ जी। कितने सालों से कर रखी हो? 12 महीने से। कैसे चल रही है? बढ़िया। क्या नाम है दुकान का? कोई नाम है? दाम ऐसे ही है, जनरल ही है। तो ये मिट्टू सिंह जी राजू साहब ये कह रहे हैं और ये दुकान है उनकी। दुकान के आगे मैं ठीक सामने खड़ा हूँ। और राजू साहब जी एक बात बताइए, आपको क्या माहौल लग रहा है इसी गांव के अंदर? इस गांव में तो बीजेपी पर रहेगी। अच्छा। लग रहा है क्यों कल अर्जुन राम जी मेघवाल आए थे। अच्छा। उसने आधे मेघवालों को समर्थन मतलब कांग्रेस से, तो वो अच्छा। आ गए हैं। एक अपन जैसे गरी तौर बात करने जा रहे हैं कि इस मितासर गांव में तो बीजेपी का ही माहौल ज़्यादा है। क्यों? जैसे कई लोग नेता लोग हैं, जैसे मुलायम सिंह जी है, वो भी बीजेपी के ही है। हाँ, बीजेपी है। लेकिन आगे जैसे ये चुनाव है उसमें आपका जैसे आपकी आत्मा से बताइए कि मतलब बीजेपी है वो निकल पाएगी, या कई लोग कहते हैं कि अनिल जी शर्मा है वो भी बाजी मारेंगे वापस, जैसे भंवरलाल जी 7 बार विधायक रहे थे। हमारी सोच ऐसी है कि जैसे दिन निकलेगा, पिंचे जिस दिन खड़ा हुआ था नहीं, उस दिन बहुत कमजोर कर रहे थे। अच्छा। अब दिनों दिन जैसे मितासर में भी कांग्रेस 91 वोट आगे थी, और इस बार अब लग रहा है कि भी आगे निकले कितने वोट निकलो। और जैसे ये जो मतलब बोतल वाला है नहीं, ये लग रहा है ऐसे लोग माहौल बना रहे कि इसे मतलब सिर्फ बीजेपी का वोट खर्चेगा। ऐसा नहीं है। हमारे गांव में जो वोट देते नहीं उसमें से ज़्यादा वोट मतलब कांग्रेस ही खर्च रहे हैं। कई गांव की जैसे सर हम डिटेल लाए हैं तो उसमें ये अनुमान लगता है कि मतलब टक्कर है वो अनिल जी की और वो बोतल वाले है जैसे। नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसा होगा। नहीं होगा। जैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 वोट लेंगे। अच्छा। ये है नहीं 30,000 लगभग हम लगाते हैं आइडिया, इसे 30,000 वोट लेंगे। तो 30,000 में से टक्कर में नहीं आएगा। टक्कर बीजेपी की रही है। वोट दोनों तरफ से कटते हैं। अच्छा। तो वोट जैसे मतलब माहौल बना रहा है नहीं, जैसे पिंचा निकलेगा, हमें ऐसे लग रहा है। एक और बताइए, मैंने और भी जो हमारे पहले भाई साहब से बात करी थी उनको भी मैं पूछूंगा कि आपके मितासर गांव की जैसे राजनीति के विषय में क्या मांग है, क्या गांव में कमी है, जैसे ग्रामीण है वो क्या नेता लोगों को मांग करते हैं कि ये हमारे व्यवस्था होनी चाहिए, ये काम होना चाहिए, इसके विषय में कोई है? वैसे तो हमारे गांव में विकास खूब हो चुका है। अच्छा, मितासर गांव में खूब विकास है। कोई वैसे हमारे ज़्यादा एक तो हॉस्पिटल की कमी है। हॉस्पिटल की कमी है। और एक आबादी ज़्यादा है जो शमशान भूमि में बस रही है। तो वो कल अर्जुन से मेघवाल से बात की थी मंत्री साहब से, तो उसने आश्वासन दिया है कि आपको मतलब आबादी कटा देंगे। अच्छा।
और हॉस्पिटल भी बना देंगे। हाँ हॉस्पिटल का नहीं कहा, हॉस्पिटल का नहीं कहा था, लेकिन हॉस्पिटल की कमी है। हाँ, कमी चिकित्सा के लिए मितासर गांव को परेशानी उठानी पड़ती है, ऐसे ही तो है। और सारी व्यवस्था है, ऐसे नहीं है। और सारी व्यवस्था है मितासर गांव में, लेकिन ये जो हमारे ग्रामवासी है वो बोल रहे हैं कि जो भी नेता लोग आते हैं उसके आगे जैसे हॉस्पिटल की कमी है, जैसे चिकित्सा के विषय में या तो सरदार शहर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, क्यों सर, या ऐसे राजासर और साइड में गांव पड़ता है वहाँ पर जाना पड़ता है, कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। भाई साहब जी राम राम जी, यही गाँव है मितासरी है गांव। सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। हम आपको यूट्यूब पे और जैसे फेसबुक पेज चल रहा है हमारे, उस पर दिखाएंगे। आपका शुभ नाम बता दीजिए। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, आपके मितासर में जैसे क्या प्रक्रिया चल रही है? ऐसे तो हमें आपका भी जैसे अनुमान लगता है कि आप राजनीति में भी थोड़ा बहुत भाग लेते हो। राजनीति में तो भाई साहब ने संभाल रखी है। अच्छा, तो ये आपके जैसे मीठू सी है, मुलायम सी है। आपके सुनने में क्या आ रही है? सुनने में तो बीजेपी का यार, बीजेपी में यार। अच्छा, मितासर गांव में ये सुरेंद्र सिंह नाम बताया ना, सुरेंद्र सिंह बता रहे हैं कि हमेशा के हमेशा लिए बीजेपी आगे रही है और बीजेपी का ही माहौल बता रहे हैं। मैं अभी मितासर की जैसे प्रक्रिया देखने के लिए यहाँ आ गया था और मितासर गांव में मैंने जैसे ये भी अनुमान लगाया और ये भी प्रक्रिया देखने के लिए मिली कि बीजेपी जैसे थोड़ा थोड़ा मैं पुराना जैसे एक जैसे ऐतिहासिक जो हमारे पुरानी टाइप के जो ये छतरियाँ बनी हुई है, रामदेव जी का मंदिर भी सामने दिख रहा है, मंदिर की डिटेल और मंदिर का जैसे ग्रामीण गलियों के और सारे दिखाकर मैं आप तक यहीं विराम देने के लिए अनुरोध करूंगा और अगला वीडियो लेकर हम फिर उपस्थित आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।